हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 डायरेक्शंस का पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने 18 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग 19 के आगे के करेंगे। क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है 19th क्वेश्चन में? व्हाइल फेसिंग हाउस नॉर्थ डायरेक्शन वॉज राघव्स लेफ्ट साइड। तो एज यूजुअल मैं यहाँ पे प्लस निकालूंगी। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट, ये साउथ। अब क्या बोला है? फेसिंग हाउस नॉर्थ डायरेक्शन इज राघव्स लेफ्ट साइड। तो कौन से डायरेक्शन की लेफ्ट साइड नॉर्थ रहती है? तो ईस्ट की। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से मैं देखूंगी ये लेफ्ट साइड है, तो उसका फेस यहाँ पे होगा, तो उसका हाउस भी यहीं पे होगा। अब आगे क्या दिया है? ही टर्न टू हिज राइट थ्रू राइट एंगल 3 टाइम्स। 3 बार उसने राइट टर्न लिए। तो मैं यहाँ पे निकालूंगी फर्स्ट राइट क्लॉकवाइज, सेकंड राइट और थर्ड राइट। तो अब उसका फेस, मैं कलर बदलती हूँ, उसका फेस कहाँ पे आ गया? नॉर्थ डायरेक्शन पे, आफ्टर टेकिंग 3 राइट टर्न्स। अब क्वेश्चन क्या है? नाउ इन विच साइड इज द हाउस विथ रिस्पेक्ट टू हिम। तो नॉर्थ के कौन से इसमें उसका हाउस है? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है राइट साइड, इसीलिए आंसर क्या है? राइट साइड, ऑप्शन 2। उसका फेस नॉर्थ में आने के बाद उसका हाउस तो ईस्ट में है, तो नॉर्थ के कौन से डायरेक्शन में ईस्ट रहती है? राइट साइड में, इसीलिए आंसर आ गया राइट। नेक्स्ट। ओ, क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसका। 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ विनोद हाउस इज स्कूल। मैं यहाँ पे कलर से निकालती हूँ। ये हाउस है। 5 किलोमीटर टू साउथ ऑफ इज स्कूल, तो यहाँ से 5 किलोमीटर पे स्कूल है। अब इसके बाद मैं शॉर्टकट लिखूंगी। नेक्स्ट, 3 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ हाउस इज टेम्पल। ये वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन रहती है, तो यहाँ से 3 किलोमीटर पे टेम्पल है, तो टेम्पल के लिए मैं टी लिखती हूँ। उसके बाद 5 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ गार्डन इज स्कूल। गार्डन के ईस्ट में स्कूल है, इसका मतलब गार्डन वेस्ट में है। कितने किलोमीटर पे? 5। तो यहाँ से मैं निकालती हूँ, समझो कि ये है गार्डन का जी, बराबर है गार्डन के ईस्ट में। ईस्ट डायरेक्शन मतलब ये, ओके बराबर है। नेक्स्ट, 10 किलोमीटर टू नॉर्थ ऑफ गार्डन इज रिवर। कलर बदलती हूँ मैं। गार्डन के नॉर्थ में 10 किलोमीटर पे रिवर है। नॉर्थ मतलब ये ऊपर वाली, तो ये है रिवर और वो है 10 किलोमीटर पे। उसके बाद 10 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ रिवर इज बाजार। तो वेस्ट में, रिवर के वेस्ट में मतलब फिर से ये डायरेक्शन में बाजार है। कितने? 10 किलोमीटर पे, बाजार का बी। अब आगे क्या बोला है? 5 किलोमीटर टू नॉर्थ ऑफ हॉस्पिटल इज बाजार। हॉस्पिटल के नॉर्थ में बाजार है, इसका मतलब हॉस्पिटल साउथ में है। कितने किलोमीटर पे? 5। तो ये पूरा 10 है, तो इसके आधा। ये है हॉस्पिटल, 5 किलोमीटर। चेक कर सकते हैं, हॉस्पिटल के नॉर्थ में बाजार है। 5 किलोमीटर्स टू नॉर्थ ऑफ हॉस्पिटल इज बाजार, करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या बोला है? इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस इज हॉस्पिटल फ्रॉम विनोद्स हाउस। ओके, तो हाउस से कलर बदलती हूँ। हाउस से हॉस्पिटल कौन सी डायरेक्शन में है? ये डायरेक्शन कौन सी रहती है? ऐसी वाली, वेस्ट। तो वेस्ट वाले कितने ऑप्शन हैं? एक ही है, इसीलिए आंसर क्या है? ऑप्शन 2। अब वेस्ट में है इसलिए ये, अगर 2 वेस्ट के होते तो
कैलकुलेट करना पड़ता। तो ये 10 है, इसलिए यहाँ से यहाँ ये भी क्या होगा 10, और ये 5 है, इसलिए ये भी क्या होगा 5। तो 10 + 5 15 किलोमीटर टू वेस्ट, इसीलिए ये करेक्ट है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, विच डायरेक्शन इज देयर टू द लेफ्ट साइड। ओके, तो प्लस करेंगे फिर से, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। लेफ्ट साइड while the person is facing डायरेक्शन बिटवीन वेस्ट एंड साउथ, साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट, यहाँ पे उसका फेस है। तो क्या बोला है, उसके बाद उसने हैंड स्टैंड किया, मतलब शीर्षासन किया। यहाँ से फेस यहाँ पे है साउथ वेस्ट पे, तो वहीं पे शीर्षासन किया। तो उसका लेफ्ट साइड, शीर्षासन करने के बाद उसने टर्न नहीं लिया है, बस बोला है लेफ्ट साइड। तो राइट साइड राइट ही रहती है, लेफ्ट साइड लेफ्ट ही रहती है। तो उसकी लेफ्ट साइड मतलब ये होगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट है। आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन 3। नेक्स्ट, Q इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस टू साउथ ईस्ट ऑफ P। मैं यहाँ पे ये P निकालती हूँ। अब साउथ ईस्ट यहीं पे पिक्चर है, इसलिए मैं ये साउथ ईस्ट रहती है। तो यहाँ से ये डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस पे Q है, मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस है। नेक्स्ट, R इज एट सेम डिस्टेंस टू साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट कलर बदलती हूँ, साउथ वेस्ट मतलब ये ऐसे डायरेक्शन पे सेम डिस्टेंस पे कौन है, ये जितना है उतना ही ये R है। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन ऑफ R इज P स्टैंडिंग। R के कौन से डायरेक्शन में P है, तो ये कौन सी डायरेक्शन रहती है, वर्टिकल वाली, नॉर्थ। इसीलिए आंसर क्या है, नॉर्थ, ऑप्शन 1। क्योंकि P का पोजीशन पूछा है कंपेयर टू R। R के कौन से डायरेक्शन में P है, तो R के ऊपर वाले डायरेक्शन में P है, इसीलिए हमने ये एरो किया है। नेक्स्ट, इफ वी कॉल वेस्ट डायरेक्शन, ओके, तो मैं पहले नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये नॉर्मल डायरेक्शन है। अब क्या बोला है, वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट, ये साउथ और ये ईस्ट। अब नया उन्होंने जो बोला है वो, विच डायरेक्शन अनीताज लेफ्ट हैंड विल शो इफ शी फेसेस ईस्ट। अब वो ईस्ट पे फेस कर रही है, लेकिन ईस्ट को क्या बोला है, नॉर्थ। इसका मतलब अब उसका फेस कहाँ पे है, नॉर्थ पे। तो नॉर्थ का लेफ्ट साइड क्या रहता है, नॉर्थ का लेफ्ट साइड वेस्ट, तो नॉर्थ का लेफ्ट साइड वेस्ट, ईस्ट इज कॉल्ड ये लेफ्ट साइड, यस। तो अब नॉर्थ का ये बराबर आंसर क्या आएगा, सॉरी ये मैंने गलती से किया है, नॉर्थ का ये, ईस्ट का लेफ्ट साइड नॉर्थ, इसीलिए आंसर क्या है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, इसका मतलब ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड है। मिनट हैंड इज इन एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, मिनट हैंड इज इन साउथ वेस्ट, ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, उन्होंने बताया है कि ये साउथ वेस्ट है। तो आर हैंड कहाँ पे, साउथ वेस्ट के एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, ये साउथ वेस्ट है, उसका एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ये कौन सी डायरेक्शन रहती है, साउथ ईस्ट है क्या, हाँ यस,
इसीलिए आंसर क्या है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट, ऑन वेडनेसडे एट 1:45, तो 1:45 को क्या होता है? मिनट हैंड 9 पे रहता है और मिनट हैंड इज यही बोला है साउथ। मुझे आर हैंड का कुछ कम नहीं है इसलिए मैं मिनट हैंड करूँगी। इन विच डायरेक्शन विल आर हैंड बी आफ्टर 4¼ आवर? तो अभी तो 1:45 हुए हैं, तो 4¼ मतलब 4 hours 15 minutes के बाद कितने बजेंगे? ये 60 मतलब ये 1 hour हो जाएगा, 6 बजेंगे। तो 6 बजे आर हैंड किस पे रहता है? ये डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन कौन सी रहेगी? मुझे ये चाहिए, ये वाली। तो साउथ के, फिर से हम लोग करेंगे, साउथ के एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे क्या रहेगा? ईस्ट। इसीलिए आंसर क्या है? ईस्ट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, व्हाइल गोइंग टू साउथ, अच्छा तो वो साउथ को जा रहा था मतलब उसका फेस यहाँ पे है। सन appears टू अवनीज राइट साइड, राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज उसके राइट साइड में सन है, इसका मतलब ये वेस्ट। सन कहाँ पे है? वेस्ट पे। तो कौन सा टाइमिंग रहता है? वेस्ट पे। सन वेस्ट पे है मतलब इवनिंग है, इसीलिए आंसर क्या है? ऑप्शन 1। इसके साथ आज का क्लास ख़त्म हो गया और ये लेसन भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।